क्या आप ये जानते हैं कि अंतरिक्ष से ज़मीन पे गिरने से इंसान की बॉडी कैसी दिखाई देगी? क्या आपको पता है कि धरती पे मौजूद धूल का एक बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि बबून जानवर इतने खतरनाक क्यों होते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 5, अंतरिक्ष इतनी दूर-दूर तक फैला हुआ है कि किसी एक किनारे तक पहुंच पाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। हालांकि इसके बाद भी इंसान समय-समय पर स्पेस पे जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर कोई इंसान स्पेस से धरती पर गिर जाए तो उसकी बॉडी का क्या हाल होगा? अगर नहीं तो इस फैक्ट को जानने के बाद आपको ये समझने में आसानी होगी कि अंतरिक्ष से धरती पे गिरने पे कितना खतरनाक और खौफनाक हो सकता है। पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी। अगर इस दूरी से कोई व्यक्ति अगर धरती पे गिरता है तो उसका पूरा शरीर जल के नष्ट हो जाएगा। इस तरह की एक घटना 1 फरवरी 2003 को हो चुकी है, जब कल्पना चावला समेत 6 अंतरिक्ष यात्री स्पेस से वापस धरती पे आ रहे थे। इस दौरान उनके स्पेसक्राफ्ट में कोई खराबी आ गई थी और पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते ही उनके स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई थी। इसके बाद सभी स्पेस यात्रियों की बॉडी पूरी तरह से जल गई और पृथ्वी पे आ गिरी। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत से लोगों को हॉर्स राइडिंग का शौक होगा और आपने भी हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक मरे हुए इंसान को यह कंपटीशन जीतते हुए कभी इसके बारे में कभी सुना भी होगा? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस तरह की एक वाकया 4 जून 1923 को हो चुका है, जिसमें फ्रैंक हैयस नाम के एक व्यक्ति ने मृत होने के बावजूद हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता जीत ली थी। दरअसल रेस के दौरान फ्रैंक को अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, जिसके वजह से घोड़े पे ही बैठे बैठे ही उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी उनका घोड़ा लगातार भागता रहा और फिनिशिंग लाइन को पार करके रेस जीत ली, लेकिन घोड़े पे सवार फ्रैंक की मौत हो चुकी थी और इसके बावजूद भी उन्हें और उनके घोड़े को रेस का विनर घोषित किया गया था। है ना ये बिल्कुल अमेजिंग सा फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, अगर कभी आपने भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी होगी तो उनके सर में मौजूद घुंघराले आकृति ने आपका ध्यान जरूर खींचा होगा। कई लोगों को लगता है कि वह गौतम बुद्ध के बाल हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके ताज समझते हैं उनका, लेकिन गौतम बुद्ध के सिर पे बनी यह आकृति ना ही बाल है और ना ही ताज, क्योंकि गौतम बुद्ध मॉन्क थे और वह इन सब चीजों से दूर रहते थे। दरअसल गौतम बुद्ध के सर पर बनी यह घुंघराले आकृति के लिए स्नेल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने तपती धूप में गौतम बुद्ध की जान बचाई थी। दरअसल जब गौतम बुद्ध ने भिक्षुक रूप धारण कर लिया था तो उन्होंने अपने सर के सारे बाल हटवा लिए थे। इसके बाद वह गर्मी के मौसम में एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे। सूरज बिल्कुल उनके सर के ऊपर था, लेकिन गौतम बुद्ध अपने ध्यान में मग्न थे। उसी दौरान उसी पेड़ के पास स्नेल का झुंड गुजर रहा था। उनके गौतम बुद्ध को वहां देखा और फिर 108 स्नेल गौतम बुद्ध के सर पर जाकर बैठ गए ताकि गौतम बुद्ध को गर्मी का एहसास न हो और उनको ठंडक मिले। इसी तरह 108 स्नेल ने मिलकर गौतम बुद्ध की तपस्या पूरी करने में मदद की, जिसके बाद उनकी मूर्तियों में 108 स्नेल को गौतम बुद्ध का सिर कवर किया हुआ दिखाई जाता है। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट को जानने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पे धूल का एक हिस्सा अंतरिक्ष से आता है? अंतरिक्ष के जरिए धरती पे आने वाले इस धूल की असली वजह उल्का पिंड और अन्य सभी ग्रहों से निकलने वाला वेस्ट पदार्थ जिम्मेदार है। ऐसे में एक रिसर्च से पता चला है कि धरती पे हर साल अंतरिक्ष से 5200 टन धूल आती है, जो पृथ्वी पे रेगिस्तान के एरिया को बढ़ाने का काम करती है। भले ही धरती में रहने वाले हम सभी को अंतरिक्ष से गिरने वाली यह धूल नहीं दिखाई देती, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आसमान से हर वक्त धूल की बारिश होती रहती है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी पे मौजूद धूल मिट्टी सिर्फ इंसानों द्वारा किए जाने वाला निर्माण काम ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें अंतरिक्ष का भी अहम रोल है। फैक्ट नंबर 1, बबून एक ऐसा जानवर है जिनके बारे में आपने कई बातें सुनी होगी। उनकी अजीबोगरीब रहन सहन से लेकर दूसरे जानवरों को छेड़ने और उकसाने की हरकतों के बारे में हम सब जानते ही हैं। आज हम बबून के जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। यह जीव बच्चे चुराने के लिए भी जाना जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किसके बच्चे? आपको बता देंगे शेर और तेंदुओं के बच्चे। बबून बंदर की प्रजाति के बेहद ही भयानक और खतरनाक ब्रीड है। इनके दांत देखकर कई जानवरों में खौफ हो जाता है। इनके सर के शेप की वजह से इन्हें डॉग मंकी भी कहा जाता है। बबून्स की जबड़ों में बहुत ताकत होती है, जिनका इस्तेमाल यह शिकार के लिए किया करते हैं। इनके पास एक लंबी सी पूंछ होती है, लेकिन इनका इस्तेमाल यह पेड़ों पे लटकने के लिए बाकी बंदरों जैसा नहीं करते। ये गलती करने पर अपने ही ग्रुप के मेंबर को सजा भी देते हैं। इनका नेचर बहुत ही गुस्से वाला होता है, जो इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। बबून्स फ्रूट्स, बेरीज, ट्रीज, रूट्स और कीड़े, बर्ड्स
और भी मछलियों को भी खाते हैं। इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही एग्रेसिव होता है, क्योंकि कई बार यह फ्लेमिंगो बर्ड्स में भी हमला करते हैं या उनको झुंड में हमला करते हैं। बबून्स डक्स के बच्चों को भी शिकार करते हैं, लेकिन बबून्स को डॉग से बहुत प्यार होता है। अक्सर ये डॉग्स के बच्चों को चुरा लेते हैं, लेकिन उन्हें मारने के लिए नहीं, उनको ये पालते हैं और बड़ा करते हैं, लेकिन अपने ग्रुप में कभी शामिल नहीं करते। वह इन्हें इसीलिए पालते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि डॉग्स काफी वफादार होते हैं और बड़े होने पर या बाकी कुत्तों से उनकी रक्षा करेंगी। बबून्स और तेंदुओं और शेर की लड़ाई बहुत ही पुरानी है। बबून्स हमेशा शेर या तेंदुओं के बच्चों को चोरी कर लेते हैं और उन्हें मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े होकर वो भी उनका शिकार कर लेंगे, क्योंकि इनकी दुश्मनी बहुत ही ज्यादा पुरानी है। दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।